लेके गया, किसने कितनी सौदा खरीदी, किसने कितनी नहीं खरीदी, ये याद नहीं हो सकती उसको फातिहा। चले जाया करो कब्रिस्तान, अपने अजीजों की कब्र पे चले जाया करो। मुर्दा पहचानता है अपने अजीज को। नबी फरमाते हैं कि जब कोई मोमिन किसी मोमिन की कब्र पे जाता है तो वो कब्र के अंदर लेटा हुआ मुर्दा मोमिन अपने आने वाले भाई को, अपने अजीज को पहचानता है। बेशक। तो चले जाया करो। जुमे के दिन जो माँ बाप की कब्र की जियारत कर ले, ऐसा बेटा माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करने वालों में लिखा जाता है। माशाअल्लाह। हम सिर्फ जुबानी दावा करते हैं मोहब्बत का, लेकिन अगर सही माना में देखा जाए तो हम हकीकी सच्ची मोहब्बत नहीं करते। आज हम किसी की ठाट बाट को देखते हैं तो हम ललचाते हैं कि यार उसके तो मजे हैं, उसके पास बहुत दौलत है, उसके पास बहुत पैसा है। शबे बारात में जिस शख्सियत के नाम की आप फातिहा कराते हो, आप जानते हो उनका नाम हजरत उवैस करनी। हजरत उवैस करनी कौन है? नबी के दौर में, लेकिन सहाबियत के दर्जे से महरूम रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बज़ाहिर दीदार न कर सके, ख्वाब में कई मर्तबा दीदार कराया मेरे नबी ने अपने आशिक को। ख्वाब में कई मर्तबा दीदार कराया नबी ने अपने आशिक को, अपने दीवाने को। रहते हैं कर्न में और जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है, चर्चा नबी की बारगाह में हो रहा है, नाम नबी की बारगाह में लिया जा रहा है। नबी फरमाते हैं सहाबाए किराम का मजमा है कि कर्न में मेरा एक आशिक रहता है, कर्न में मेरा एक दीवाना रहता है। मेरे आका फरमाते हैं उमर ए अली, जब तुम्हारी मुलाकात उससे हो तो उससे मेरा सलाम कहना और मेरा पैरहन शरीफ उसको देना, और कहना कि मेरी गुनाहगार उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ करे। उससे कहना कि मेरी गुनाहगार उम्मत के लिए मगफिरत की दुआ करे। अल्लाह अकबर। वो हजरत उवैस से करनी है। अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमा रहे हैं उसकी पहचान ये है कि उसको सफेद दाग की बीमारी हो गई थी। उन्होंने दुआ की, अल्लाह ने उस बीमारी को दूर कर दिया। एक दिरहम के बराबर उनके जिस्म पर बीमारी का निशान रह गया है। वो पहचान है मेरे उवैस की। हजरत उमर फारूक आजम का दौर आता है, दौरे खिलाफत। तमाम हाजी मक्के में जमा है। आपने ऐलान करा दिया कि कोई हाजी हज के अरकान अदा करने के बाद जाए नहीं। तमाम हाजी बू कुबैस पहाड़ी के नीचे जमा हो जाएं। हाजी हैरत में पड़ गए, हमें क्यों जमा किया जा रहा है? हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया तमाम हाजी बैठ जाएं, वो हाजी खड़े रहे जो यमन से आए हैं। अब यमन के हाजी डरने लगे, पता नहीं हमें क्यों खड़ा किया जा रहा है। हजरत उमर फारूक आजम फरमाते हैं अब यमन के हाजी बैठ जाएं। अब यमन में वो हाजी खड़े रहे जो कर्न से आए हैं। एक बूढ़ा शख्स खड़ा रहा। उमर फारूक आजम फरमाते हैं तुम कर्न से आए हो? उसने कहा हाँ मैं कर्न से आया हूँ। फरमाया क्या उवैस करनी को जानते हो? उसने कहा मैं तो उवैस करनी को नहीं जानता हूँ, लेकिन एक मेरा भतीजा है उवैस नाम का, लेकिन वो इस लायक कहाँ है कि आप उसका जिक्र करें? वो इस लायक कहाँ है कि आप उसका चर्चा करें? अरे वो तो दीवाना है, वो तो पागल है। जब गलियों से गुजरता है तो बच्चे उसके ऊपर पत्थर मारते हैं। जब वो गलियों से गुजरता है तो बच्चे उसके ऊपर पत्थरों की बारिश करते हैं। हजरत उमर फारूक आजम की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया मैं उसी उवैस के बारे में पूछ रहा हूं जिसे तू दीवाना कह रहा है, जिसे तू पागल कह रहा है। मैं उसी उवैस की बात कर रहा हूं। ये कौन है उवैस करनी? दुनिया इनको दीवाना समझ रही थी। अल्लाह अकबर। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। शान देखो, मकाम देखो, जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है, चर्चा नबी की बारगाह में हो रहा है, और उनका सगा चचा कह रहा है वो तो दीवाना है, वो तो पागल है। जब हजरत उवैस करनी गलियों से गुजरते तो बच्चे उनके ऊपर पत्थर मारा करते थे। आप फरमाते बच्चों मुझे मोटे मोटे पत्थरों से न मारा करो। जब पत्थर तुम मेरे जिस्म पर मारते हो तो मेरे जिस्म से खून निकलता है, मेरा वुजू टूट जाता है। मुझे छोटे छोटे पत्थरों से मारा करो ताकि मुझे चोट लगे लेकिन मेरे जिस्म से खून ना निकले, मेरा वुजू सलामत रहे। वो है हजरत उवैस करनी। मकाम जन्नत के दरवाजे पर रोक दिया जाएगा उवैस करनी को। सब जन्नत में जा रहे हैं, उवैस करनी को रोक दिया जाएगा। अर्ज करेंगे मुझे क्यों रोक दिया गया? आवाज आएगी उवैस अकेले जन्नत में मत जाओ, अपने नबी की उम्मत की शफाअत करो और उसको अपने साथ जन्नत में लेकर के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अज़मत उवैस करनी।
नारे तकबीर, नारे रिसालत। शान देखें जन्नत के दरवाजे पर रोक दिए जाएंगे। मकाम देखें जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है, चर्चा नबी की बारगाह में हो रहा है। अल्लाह अकबर। और जिंदगी जीने का तरीका देखो। ऐ मनशापुरवा वालों, आज हमारे कपड़े फट जाएं, हम बजाज की दुकान पे जाते हैं। हमारा लिबास फट जाए, हम नया कपड़ा खरीद के सिलवा करके पहनते हैं। हजरत उवैसे करनी का जब लिबास फट जाता तो किसी बजाज की दुकान पे नहीं जाते थे, नया कपड़ा खरीदने नहीं जाते थे, बल्कि कूड़ा करकट पे आते थे और कोई पुराना कपड़ा वहां पड़ा हुआ होता, उसे धोते, पाक करते और उस कपड़े का पेबंद लगा करके अपने लिबास में रखते थे। मकाम जन्नत के दरवाजे पर रोक दिए जाएंगे। शान देखो जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है। और जिंदगी जीने का तरीका आप देखो। हमें भूख लगे हम ढाबों पे खाना खाते, हमें भूख लगे हम होटलों में खाना खाते, हमें भूख लगे हम घर में ताजा खाना बनवा करके खाते। वैसे करनी को जब भूख लगती तो आप तालाब की तरफ आते, जहां लोग सब्जी बेचने वाले सब्जी तालाब में धोते थे, उसमें कुछ पत्ते पड़े रह जाते थे, उन पत्तों को खा करके गुजारा करते थे। हजरत उवैसे करनी उन पत्तों को खा करके गुजारा करते थे। खजूर की गुठली पे नमक लगा करके उसे चूस करके गुजारा करते थे। हजरत उवैसे करनी। मकाम जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है, चर्चा नबी की बारगाह में हो रहा है। बेनिशानों का निशा मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ ना कुछ इनाम हो ही जाएगा। अल्लाह अकबर। मकाम देखें, शान देखें कि जिक्र नबी की बारगाह में हो रहा है। जिंदगी जीने का तरीका आप देखें। हजरत हरम बिन हयान एक ताबई हैं, उन्होंने सोचा कि मैं उवैसे करनी से मुलाकात करूंगा। उनको तलाश करते हुए कर्ण आए तो किसी ने बताया जब उनकी माँ जिंदा थी तो अपनी माँ की खिदमत के लिए कर्ण में रहते थे, और जब से माँ का इंतकाल हुआ कर्ण छोड़ दिया उन्होंने, अब यहाँ नहीं रहते। उवैसे करनी को बड़ी मोहब्बत थी आका से, उवैसे करनी को बड़ा प्यार था आका से, इश्क में तड़पते थे, आका की मोहब्बत में तड़पते थे, रोते थे, लेकिन माँ की खिदमत की वजह से न जा सके आका का दीदार करने। माँ की खिदमत में लगे रहते थे, माँ की खिदमत की वजह से सहाबियत के दर्जे से महरूम रहे उवैसे करनी। मेरे आका फरमाते उनकी बूढ़ी माँ है, वो अपनी माँ की खिदमत में लगे रहते हैं। अल्लाह अकबर। एक दिन माँ ने माँ के पैर दबा रहे थे, मोहब्बत से आंखों से आंसू टपक पड़े तो माँ के पैरों पर आंसू गिरे तो माँ समझ गई कि इसको आका की याद आ रही है, इसको अपने महबूब की याद आ रही है। तब माँ ने कहा बेटा ज्यादा याद आ रही है आका की? कहा हाँ अम्मी, माँ की बहुत याद आ रही, अम्मी मुझे आका की बड़ी याद आ रही है। तो माँ ने कहा बेटा ऐसा कर, कल तू अपने जरूरत का मेरा जितना सामान है वो मुझे रख देना और मैं तुझे इतने पहर की इजाजत देती हूँ, तू अपने आका का दीदार करके वापस आ जाना, रुकना नहीं मेरे बेटे। अब बेटा तो बेटा था, जब इजाजत मिल गई आका के दीदार की तो तड़प गए वैसे करनी, सारा सामान रख दिया माँ की जरूरत का सब माँ के पास में। वहां से चले तो तेज तेज चलने लगे। माँ ने जितने पहर की 8 पहर की शायद इजाजत दी थी माँ ने, लेकिन वो पहर 8 पहर कितने होते हैं। तो माँ ने जब कहा कि बेटा वापस आ जाना है, इतने वक्त में तुझको वापस आना है, तो उवैसे करनी तेज तेज चलने लगे। तो इश्क ने पुकार के कहा उवैस ऐसे तेज तेज दौड़ते हुए आका की बारगाह में जाओगे? उवैस ऐसे जाओगे भागते हुए आका की बारगाह में? क्या यही अदब है? तो इश्क ने जब झंझोड़ करके जब कहा कि उवैस इस तरह से आका की बारगाह में जाओगे, तब उवैसे करनी हल्के कदमों से चलने लगे। अल्लाह अकबर। जब मदीने में पहुंचे उवैसे करनी तो मस्जिद नबवी में आका को तलाश किया, नहीं मिले आका। पूछा कि आका कहाँ मिलेंगे? कहा आका अपनी अजवाज में से किसी के हुजरे में होंगे। तो कहा पता कैसे लगेगा? कहा आका के पता लगाने का तरीका ये है कि जिस हुजरे का दरवाजा खुला हुआ हो समझ लेना कि आका उसी में तशरीफ फरमा है। जब गए तो देखा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह तआला अन्हा का हुजरा खुला हुआ था। हजरत उवैसे करनी ने बाहर खड़े होकर के सलाम किया, अंदर से सलाम का जवाब आया। कहा मुझे आका का दीदार करना है। कहा कौन हो? कहा कि आका मेरा नाम जानते हैं, मेरे आका मेरे बारे में जानते हैं, उनको पता है मेरा नाम। तो कहा कि आका इस वक्त अब हुजरे में तशरीफ फरमा नहीं है, ज़रूरी काम से बाहर तशरीफ ले गए हैं, थोड़ी देर रुको, जब आका आ जाएंगे तब आका का दीदार कर लेना। कहते मेरे पास इतना वक्त नहीं है,
मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं रुकूं, मुझे आका का दीदार करना था। आका का दीदार न हो सका, वापस आ गए वैसे करनी रोते हुए, आंखों में आंसू थे। आका का दीदार करने आए लेकिन दीदार न हो सका। जब वो वैसे करनी वापस आ गए, देखा कि वक्त हो रहा था, माँ ने जितनी इजाजत दी थी, वापस आ गए। आका तशरीफ लाए, फरमाया मुझे मेरे आशिक की बू आ रही है। क्या मेरा उवैस आया था? क्या मेरा आशिक आया था? अल्लाह अकबर। हजरत आयशा सिद्दीका कहती आका एक आया था, मैंने उससे नाम पूछा, कहते हैं आका मेरे बारे में जानते हैं, आका को मेरे बारे में पता है। क्यों ना पता हो, मेरा इमाम कहता है और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों बेशक, दुरूद। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया ना हो। हजरत उवैस करनी वापस आ गए, आका का बज़ाहिर दीदार ना कर सके। हजरत उमर और हजरत अली शेर खुदा तलाश करते हुए उनको जब कर्न में पहुंचे थे, तब हजरत उवैस करनी से उनकी मुलाकात हुई। हजरत उवैस करनी को सलाम किया आपने, हजरत उवैस करनी ने उनको सलाम किया, दोनों में दुआ सलाम हुआ। फिर उसके बाद में हजरत उमर फारूक आज़म या हजरत मौला अली शेर खुदा ने कहा कि आका ने तुमको सलाम कहा है। इतना सुनना था कि उवैस करनी फरते मोहब्बत से झूम उठे, आंखों में आंसू आ गए। सारी खुदाई जिसे सलाम करे वो पैगंबर उवैस करनी को सलाम कहे। अल्लाह अकबर। सोचो कितना बड़ा मकाम होगा, सोचो कितनी बड़ी शान होगी उवैस करनी की। बू जहल बड़ा बदकिस्मत था, मैं खाने में रहा महरूम रहा, बिन देखे उवैस करनी ने पी इश्क नबी का जाम लिया। जो हजरत उवैस करनी है, हजरत उवैस करनी कहते हैं एक बार फिर से कहो। कहा आका ने तुमको सलाम कहा है। कहा एक बार और कहो। कहा आका ने तुमको सलाम कहा है। अल्लाह अकबर। फिर हजरत उमर फारूक आजम ने कहा उवैस, बिलाल हबशा से आ गए, सुहैब रूम से आ गए, सलमान फारस से आ गए, तुम तो यमन में हो, करीब में हो, तुम आका का दीदार करने के लिए क्यों नहीं पहुंच पाए? अल्लाह अकबर। फिर हजरत उवैस करनी ने उनसे कहा कि अच्छा आपने मेरे आका का दीदार किया है, आपने मेरे महबूब का दीदार किया है, ज़रा ये बताओ हमारे आका की दाढ़ी शरीफ में कितने बाल सफ़ेद थे? कितने बाल सफ़ेद थे आका की दाढ़ी में? आपने तो देखा है, आपने तो दीदार किया है, बताओ। हजरत उमर फारूक आज़म मौला अली शेर खुदा ने कहा कि आप ही बता दीजिए। तो हजरत उवैस करनी कहते हैं कि 17 बाल नबी की दाढ़ी शरीफ में सफ़ेद थे। माशाअल्लाह, सुभान। ये है मोहब्बत, ये है इश्क, ये है प्यार। कहा 17 बाल नबी की दाढ़ी शरीफ में सफ़ेद थे। अल्लाह अकबर। ये हजरत उवैस करनी है। कहा कि आका ने तुमको अपना पैरहन शरीफ दिया है, जुब्बा दिया है। आका ने फरमाया है कि मेरे उवैस से कहना कि वो मेरी गुनाहगार उम्मत के लिए बख्शिश की दुआ करे, मेरी गुनाहगार उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआ करे। आका फरमाते कुछ अल्लाह के बंदे ऐसे हैं जिनके बाल बिखरे होते हैं, लिबास फटा हुआ होता है, परागंदा हाल होते हैं। लो अक़समा अलल्लाहि ला अबर्राहु, नबी फरमाते अगर वो अल्लाह की कसम खा लें तो अल्लाह उनकी कसम को ज़रूर पूरा फरमाता है। बेशक। वो अल्लाह के बंदे कौन है? उन्हीं में से एक हजरत उवैस करनी है, जो अल्लाह की कसम खा लें तो अल्लाह उनकी कसम को ज़रूर पूरा फरमाता है। वो हजरत उवैस करनी नबी का पैरहन शरीफ सामने रख के दुआ करते हैं, मौला मेरे आका की उम्मत को बख्श दे। आवाज़ आई इतनों को बख्श दिया। फिर अर्ज़ किया मौला सबको बख्श दे। आवाज़ आई इतनों को बख्श दिया। अर्ज़ किया मौला सबको बख्श दे। आवाज़ आती है उवैस आधी उम्मत को हमने तुम्हारे कहने पे बख्श दिया है और आधी उम्मत को अपने महबूब बंदे अब्दुल कादिर के कहने पे बख्श दिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। वो मकाम है। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। ये शबे बारात आ रही है, सिर्फ हलवा खा करके नहीं इसको गुजारना है, बल्कि अल्लाह की इबादत करके इस रात को गुजारना है, कुरान की तिलावत करके इस रात को गुजारना है। तौबा करो अपने गुनाहों से, माफ़ी मांगो अपने गुनाहों से। क़यामत के दिन जो जान को पिघलाने वाला होगा, जहाँ कोई किसी का यारो मददगार नहीं होगा। आदमी को सबसे ज़्यादा नाज किन रिश्तों पे है? किन रिश्तों पे आदमी को नाज है दुनिया में? या तो बाप के ऊपर नाज करता है,
या बेटे के ऊपर नाज करता है, या माँ के ऊपर नाज करता है, या भाई के ऊपर नाज करता है, या बीबी के ऊपर नाज करता है। यही तो रिश्ते हैं दुनिया में जिनके ऊपर आदमी को फख्र है, जिनके ऊपर आदमी को नाज है। जरा आप कयामत का मंजर देखो। अल्लाह कुरान में फरमाता है यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी, कयामत के दिन भाई भाई से भाग रहा होगा, भाई भाई के काम नहीं आएगा, भाई भाई से भाग रहा होगा। आज दुनिया में अगर किसी के 5 भाई हैं तो सीना तान के कहता है 5 भाई हैं, कोई हमसे नजर मिला के बात नहीं कर सकता, कोई हमसे नजर उठा करके बात नहीं कर सकता। हम 5 भाई हैं और अगर वही 5 भाई और फिर उनकी औलाद हो जाए तब तो और सीना चौड़ा हो जाता है कि अरे हमसे कौन है जो हमसे मुकाबला कर सके। कयामत का दिन देखो, भाई भाई से भाग जाएगा, भाई भाई का साथ छोड़ देगा। आगे सबसे ज्यादा नाज किस पर होता है? आदमी नाज सबसे ज्यादा अपनी माँ के ऊपर करता है। वो माँ जो अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत करती है, वो माँ जो अपनी औलाद से कितना प्यार करती है, वो माँ जो अपनी औलाद से कितनी मोहब्बत रखती है। अगर 1 घंटे के लिए उसका बेटा उसकी नजरों से गायब हो जाए, पता ना हो, तो माँ बेचैन हो जाती है, आसमान सर पे उठा लेती है रोते रोते। अल्लाह अकबर। वो माँ कयामत के दिन क्या होगा? रब फरमाता है यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी, कयामत के दिन माँ भी बेटे से भाग रही होगी और बेटा माँ से भाग रहा होगा। आगे आदमी को सबसे ज्यादा नाज अपने बाप के ऊपर होता है। वो बाप जो औलाद के लिए खेतों में काम करता है, वो बाप जो औलाद के लिए सर्दी में जाकर के काम करता है, वो बाप जो औलाद के लिए बारिश में काम करता है, वो बाप जो औलाद की खातिर बाहर जाकर के काम करता है, वो बाप जो औलाद के लिए कोई मुंबई कमाने जा रहा है, वो बाप जो औलाद के लिए कोई दिल्ली कमाने जा रहा है, वो बाप जो औलाद की खातिर दुबई कमाने जा रहा है, वो बाप जो औलाद की खातिर कतर कमाने जा रहा है, वो बाप जो औलाद की खातिर बेंगलोर वगैरह कर्नाटक वगैरह कमाने के लिए जा रहा है, वो बाप जो औलाद की खातिर सूरत गुजरात कमाने के लिए जा रहा है, वो बाप क्या करेगा कयामत के दिन? रब फरमाता है उस दिन बाप बेटे से भाग रहा होगा, भाई भाई से भाग रहा होगा, माँ बेटे से भाग रही होगी। अब बाप भी भाग रहा होगा, माँ भी काम नहीं आएगी, भाई भी काम नहीं आएगा। अब बीबी बची। अब बीबी के लिए क्या कहा कुरान ने कि उस दिन बीबी शौहर से भाग रही होगी। अब बीबी ने भी साथ छोड़ दिया, बाप ने भी साथ छोड़ दिया, भाई ने भी साथ छोड़ दिया। अब बेटा बचा, औलाद जिसके ऊपर बाप को नाज होता है कि मुझे परेशानी होगी मेरा बेटा मेरे काम आएगा, मुझे तकलीफ होगी मेरी औलाद मेरे काम आएगी, मुझे कोई दिक्कत होगी तो मेरी औलाद मेरा सहारा बनेगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाता है व साहिबतिही व बनी, उस दिन बीबी शौहर से भाग रही होगी और औलाद अपने माँ बाप से भाग रही होगी। अब ना तो बाप काम आया है, ना तो माँ काम आई है, ना भाई काम आया है, ना बेटे काम आए हैं। अरे उस दिन ये सगे रिश्ते काम नहीं आए तो जरा सोचो और रिश्तों का हाल क्या होगा। जब सगे रिश्तों ने साथ साथ छोड़ दिया तो और रिश्तों का हाल क्या होगा। वो मैदान महशर जो जान को पिघलाने वाला है, सूरज सवा नेज़े पर है, जमीन ताबे की है, लोग परेशानी के आलम में होंगे। कौन सुनेगा, कौन सुनेगा, कौन हमारे काम आएगा। ऐसे आलम में जहां बाप बेटे का साथ छोड़ देता है, भाई भाई का साथ छोड़ देता है, रिश्तेदार रिश्तेदार का साथ छोड़ देते हैं, पड़ोसी पड़ोसी का साथ छोड़ देता है, औलाद माँ बाप का साथ छोड़ देती है, माँ बाप औलाद का साथ छोड़ देते हैं। ऐसे आलम में कोई और काम नहीं आता है बल्कि मदीने वाले मुस्तफा काम आते हैं, हमारे आका काम आते हैं। आला हजरत पुकार के कहते हैं जहां सब परेशान होंगे, जहां कोई किसी के काम नहीं आ रहा होगा, बाप भाग गया है, माँ काम नहीं आई, बाप काम नहीं आया, बेटा काम नहीं आया, रिश्तेदार काम नहीं आए, पड़ोसी काम नहीं आए। आला हजरत कहते हैं पेश हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, पेश हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने ताज शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद।
आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। हम रो रहे थे, बाप ने साथ छोड़ दिया, भाई ने साथ छोड़ दिया, रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया, बीबी बच्चों ने साथ छोड़ दिया। अरे जहां कोई रिश्ता काम नहीं आया, वहां मदीने वाले मुस्तफा काम आए हैं, वहां हमारे नबी हमारे काम आए हैं, वहां हमारे आका हमारे काम आए हैं। पेशे हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। अल्लाह अकबर। परेशानी का आलम है, जमीन ताबे की है, सूरज सवा नेज़े पर है, आदमी परेशान है, गर्मी का आलम है, सूरज पूरी गर्मी फेंक रहा है। अल्लाह अकबर। कोई पसीने में शराब हो रहे, किसी के घुटनों तक पसीना, किसी की रानों तक पसीना।